रेन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं। रेन टेक्नोलॉजी एक बहुत तेजी से उभरती हुई टेक्नोलॉजी है और आज हम इसके बारे में देखेंगे इंट्रोडक्शन, गोल क्या है इस टेक्नोलॉजी का, आर्किटेक्चर, फीचर्स, एडवांटेजेस, क्या एप्लीकेशंस है, फ्यूचर स्कोप क्या है, कंक्लूजन क्या है, और जो भी चीज़ है मैं आपको बीच में एनिमेशन से बताऊंगा ताकि और अच्छे से आप समझ सकें। तो ये रेन आई कहाँ से, रेन टेक्नोलॉजी आया कहाँ से? एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये है रिलायबल एरे ऑफ इंडिपेंडेंट नोड। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं शब्दों में पूरा का पूरा सार निहित है। रिलायबल यानी कि फॉल्ट नहीं होगा, एरे यानी कि एक नेटवर्क तरीके से एक एरे की तरफ से रोज और कॉलम्स इस तरीके का कुछ कॉम्बिनेशन होगा, और इंडिपेंडेंट नोड्स यानी कि नोड्स होंगे तो कनेक्टेड तो होंगे लेकिन इंडिपेंडेंट होंगे। तो ये कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलटेक, नासाज जेट प्रोपल्शन लैब और डार्पा, इन तीनों ने मिलके इस पे काम किया और आज जो है अवेलेबल वो उसके बारे में बात करेंगे, इन्हीं के प्रयासों से। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसर्स हैं आपके, वहां पर अगर आप किसी तरीके से डेटा स्टोर कर सकें और उनको रिट्रीव कर सके तब जबकि प्रोसेसर फेल हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर ऐसा कुछ हो तो कितना अच्छा हो जाए। और कम्युनिकेशन कंपोनेंट किस तरीके से हो कि एक ऐसा नेटवर्क बने, रिडंडेंट नेटवर्क। रिडंडेंट नेटवर्क मतलब ये होता है कि नेटवर्क हो साथ में एक और इस तरीके से एक प्रयास हो, एक तरीका हो कि आप मल्टीपल प्रोसेसर्स लगा सकें और इस तरीके से लगा सकें कि वो आपस में वो इंडिपेंडेंट भी हो। तो कंप्यूटिंग कंपोनेंट जो भी होंगे उनका खास कारण, ये सब करने का कारण क्या है, हमने जैसे वो बताया था रिलायबल और इंडिपेंडेंट। उसका मतलब ये है कि अगर कंपोनेंट कोई खराब हो जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है उसमें, तो ऑटोमेटिकली रिकवर भी कर सके और स्टार्ट भी कर सके अगर प्रोसेसर फेल हो जाता है तो गोल्स क्या है इसके? गोल्स ये है कि कुछ आइडेंटिफिकेशन इस तरीके से किया जाए और डेवलपमेंट उनकी बिल्डिंग ब्लॉक का किया जाए ताकि हमें रिलायबल डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स मिले। और बनाया किससे जाए, बिना बनाया उससे जाए जो ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट जो ऑफ द शेल्फ हो, मतलब फ्री इजी अवेलेबल हो। तो रेन प्लेटफॉर्म में होता क्या है, बहुत सारे आपके हेट्रोजेनियस जो एक जैसे नहीं होते, हेट्रोजेनियस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटिंग होते हैं, उसमें स्टोरेज नोड्स होंगे, वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से नेटवर्क से कनेक्टेड होंगे और कनेक्टेड इस तरीके से होंगे कि वो जिस नेटवर्क टेक्नोलॉजी को फॉलो कर रहे होंगे वो फॉल्ट टॉलरेंट होगी। फॉल्ट टॉलरेंट यानी कि वो फॉल्ट के प्रति अपने आप को खड़ा कर सके, उसके प्रति उसमें सहिष्णुता हो। अच्छा, अब रेन जो सॉफ्टवेयर है कंपोनेंट, क्योंकि अब रेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर तो सारा होगा नहीं, कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होंगे। तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट किस तरीके से काम करेंगे, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के साथ काम करेंगे और जो हमारे स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल है, जो नेटवर्क प्रोटोकॉल नेटवर्किंग हम फॉलो करते हैं, उसको लेके ये काम करेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। तो रेन टेक्नोलॉजी ये आपको एक सोल्यूशन देता है जिसमें आप नोड्स को इंडिपेंडेंट और बहुत कम कर सकते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच में। जो एग्जिस्टिंग नोड है वो आपस में वो अपने आप में रोबस्ट और इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एक दूसरे से, और किसी तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजी है ये कि आपका रिप्लेस कर दे फॉल्टी नोड को नए हेल्दी नोड से। तो आप समझिएगा, इसको एक करके मैं आपको बताऊंगा। ये रेन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आपका हेट्रोजेनियस नेटवर्क है, इसमें आपको ये नोड्स दिख रहे हैं। नोड्स को अलग अलग बनाने का मेन एम ये है कि आपको लगे कि ये अलग अलग है, और साथ में हमारे स्विचेस हैं, स्विचेस भी देखिए अलग अलग है, नेटवर्क है, बस नेटवर्क है। अब आर्किटेक्चर इस तरीके से, अभी ये जो चीज़ है इसको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा आपको क्या इसमें रेन का क्या काम है। तो पहले आर्किटेक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर रेन मैनेजमेंट एप्लीकेशन होता है, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन होगी जिन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की मैं अभी बात कर रहा था, ये आपकी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन है। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये जो पूरा है ये रेन प्लेटफॉर्म है बेसिकली। रेन प्लेटफॉर्म जिसमें ग्लोबल लॉजिकल मॉनिटर है, ऑलवेज ऑन आईपी है, कंसिस्टेंट ग्लोब स्टेट शेयरिंग है, रिलायबल ट्रांसपोर्ट है। तो अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, उसके पीछे जो काम करने वाले जो क्या कहते हैं पीछे बैक ग्राउंड या फिर बैक स्टेज जो प्लेयर्स हैं वो ये हैं। ठीक, तो पहले फीचर्स देख ले ताकि जब मैं आपको बताता रहूं तो आप समझें कि ये क्या क्या एक साथ चीजें हो रही हैं और क्या फीचर्स हैं इनके। सबसे पहला तो कम्युनिकेशन है, ग्रुप मेंबरशिप बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं आपको, डेटा स्टोर कर सकें आप, बंडल्ड इंटरफेसेस है, लिंक मॉनिटरिंग है, और ये 2 बार फॉल्ट टॉलरेंट इंटरकनेक्ट टोपोलॉजी लिखी गई है। उसका कारण ये है कि असली चीज इसमें यही है
कि आपकी टोपोलॉजी इस तरीके से बने जहाँ फॉल्ट टॉलरेंट हो। अगर फॉल्ट टॉलरेंट नहीं होगा तो ये रेन का बनाने का कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं। तो फॉल्ट टॉलरेंट, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मैंने 2 बार उसको मेंशन किया, उसका कारण ये है कि फॉल्ट टॉलरेंट इंटरकनेक्ट टोपोलॉजी बने। अब ये क्या चीज होगी? प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि हमारे पास ये स्विचेस हैं, n स्विचेस हैं, और ये कंप्यूटिंग नोड है। किस तरीके से कनेक्ट करें, क्योंकि ये रिंग में है, देयर इज अ रिंग ऑफ स्विचेस, दीज आर द कंप्यूटिंग नोड्स, हाउ टू कनेक्ट, किस तरीके से कनेक्ट किया जाए। और कनेक्ट करने का तरीका नहीं है आप तो इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, इसको उठा के यहाँ लगा दीजिए, बट हमारा मेन मुद्दा ये है कि वो फॉल्ट टॉलरेंट होना चाहिए, यानी जो गड़बड़ियां हो या कोई फेलियर हो उसके प्रति टॉलरेंट हो, यानी उसको सहने की क्षमता हो इसमें। तो एक सिंपल सा अप्रोच मैं आपको बताता हूँ। क्या करें, आप इसको लिए कंप्यूटिंग नोड्स को और आसपास के स्विचेस से जोड़ दीजिए, जो भी इसके नियरेस्ट हो। एक रिंग है, इसमें रिंग से कनेक्टेड है। अब जानते हैं रिंग जो होती है 1 फॉल्ट टॉलरेंट होती है, मतलब एक आध स्विच गया तो बस वी कैन लूज 1 स्विच विदाउट अपसेट। हम यहाँ से रिंग में एक फॉल्ट टॉलरेंट होती है, एक टॉलरेंट यहाँ से हटा दिया तो देखिए क्या होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तब तक तो ये सारे कनेक्टेड है ही ना। लेकिन अगर दूसरा भी गया, अगर दूसरा स्विच फेल हो गया तो ये तो नेटवर्क ही पार्टीशन हो जाएगा, ये अलग पार्टीशन, ये अलग पार्टीशन चला जाएगा, तो यहाँ तो लॉस हो गया हमें। यहाँ ये इस चीज को हमें टॉलरेट करना है। तो एक और मैं आपको तरीका या एक और इसके पीछे थ्योरी समझाता हूँ। हमने किया क्या कि इस जो नोड्स है उसको स्विचेस से इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि देखिए ये स्विच है, ये स्विच है, ये कंप्यूटिंग नोड्स है ना। ये स्विच और स्विच कंप्यूटिंग नोड्स को हमने इस रिंग के डायमेट्रिकली कनेक्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, मैक्सिमम डिस्टेंस, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर विच इज अ डायमीटर इन द रिंग। यहाँ इसको इस तरीके से कनेक्ट कर दिया कि मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट रहे। मैक्सिमम डिस्टेंस से हम ये कट करने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इंडिपेंडेंसी आए। तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो डायमीटर कंस्ट्रक्शन है जिसे हम डीसी कहते हैं, नोड जिसमें डिग्री 2 है और जिसमें n स्विचेस ऑफ डिग्री 4, ये टॉलरेट कर सकते हैं 3 फॉल्ट्स को विदाउट पार्टिशनिंग। ये ऑड के लिए मैंने बताया, ये यूनिक के लिए बताया गया। तो अगर मैं नोड जिसकी डिग्री 2 है, स्विचेस जिसकी डिग्री 4 है, वो आराम से हमारे 3 फॉल्ट को टॉलरेट कर सकते हैं, जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। यही सॉल्यूशन जो है इसमें बताए गए हैं, इस सॉल्यूशन जो है इसकी रेन की टेक्नोलॉजी में है, अंतर्निहित है। तो कंसेप्ट को प्रूव करके थोड़ा सा दिखा जाए एनिमेशन में। प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, ये हमारे पास वीडियो सर्वर है। अब वीडियो क्लाइंट है, वीडियो सर्वर, हर नोड पे, हर एक नोड पे वीडियो सर्वर भी है, वीडियो क्लाइंट भी है। अब देखिएगा हमारे पास लिमिटेड स्टोरेज है, तो जैसी लिमिटेड स्टोर है तो इनसफिशिएंट स्टोर टू रिप्लिकेट ऑल द डेटा ऑन ईच नोड। हर नोड पे हम डेटा रिप्लिकेट नहीं कर सकते क्योंकि लिमिटेड स्टोरेज है। तो उसके लिए क्या करेंगे, k ऑफ n नोड। अभी यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 4 आएगा आगे के स्लाइड में, लेकिन अब मान के चाहिए 2 ऑफ 4 नोड है। अगर मान लीजिए ये नोड है और किसी तरीके से हमारा ये नहीं आता है, देखिए ये नहीं आता है, तो हम इनको लेके ये दोनों में तो आ रहा है ना, इन दोनों को लेके रिकवर करते हैं। देखिए इस तरीके से हमने रिकवर किया, BOD आ गया, रिकवर करके हमने रिकवर डेटा बना दिया। ये आपका इरेजर करेक्टिंग कोड हो गया। तो वो क्या रहा है, देखिएगा एक करके, ये 2 to 4 कोड बताया था मैंने आपको। यहाँ पर देखिए ये आपको रिकवर कर गया, इसको इसकी इनकोडिंग है। फिर डिकोडिंग के लिए आप डेटा को रिट्रीव करिए, डिकोड कर दीजिए। देखिए डिकोड कर दीजिए, यहाँ पर डिकोड किया आपने, यहाँ से डिकोड कर दिया, और अगर ये डिकोड कर दिया, यहाँ पर आपका डेटा आ गया, और ये एक में आया, ये सभी में आ जाएगा क्योंकि हम सारे के सारे कनेक्टेड है। अगर मैं बात करूं नोड फेलियर की, मान लीजिए नोड फेल हो जाता है, फिर क्या करेंगे, तो ये डायनेमिकली स्विच कर जाएगा। देखिए डायनेमिकली स्विच कर गया ये अनदर नोड के लिए। फिर से समझिएगा, यहाँ पर आपका नोड फेलियर हो रहा है, ये नोड फेलियर हो गया, ये डायनेमिकली स्विच कर जाएगा दूसरे नोड को। देखिए कैसे, ठीक। और अगर लिंक फेल हो गई, अगर लिंक फेल होगी तो ये डायनेमिकली स्विच कर जाएगा दूसरे नेटवर्क पाथ के लिए। स्विच का फेलियर हो गया तब क्या करेगा, अगर स्विच फेलियर हो गया तो ये डायनेमिकली स्विच कर जाएगा दूसरे स्विच पे। देखिए सारे के सारे इससे कनेक्ट हो गए। नोड, अगर नोड को रिकवर करना है तो कंटिन्यूस रिकॉन्फ़िगरेशन हो रहा है इसका, लोड बैलेंसिंग जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा। तो आपने देखा, मैंने एक एक तरीके बताया कि कौन कौन सा कंपोनेंट अगर जाता है तो किस तरीके से उसको रिकवर किया जाता है। यही बेसिकली रेन टेक्नोलॉजी। ग्रुप मेंबरशिप की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको फॉल्ट को टॉलरेट करना है।
इस तरीके से कि ग्रुप मेंबर में जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं वो आपस में हमेशा एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करें ग्लोबल मेंबरशिप की। यानी कि मान लीजिए टोकन मैकेनिज्म है यहाँ पर, अगर टोकन, अभी मैं एक करके बताऊंगा आपको वो टोकन किस तरीके से कहाँ जाता है, लेकिन एक एग्जांपल शुरुआत में बताता हूँ कि मान लीजिए ये चला गया, देखिए ये नहीं है ना, तब इसको यहाँ पर क्या हुआ, ये दोनों तो चले गए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ग्रुप मेंबरशिप होनी चाहिए कि आपस में ये कनेक्ट हो जाए, आपस में मेंबरशिप जो टोकन मेंबरशिप है उसको ले, और ये कहीं भी पता ना लगे कि देखिए ये लिंक जो है ये स्थापित नहीं हो पाई और ये गलती रही, ये फॉल्ट रहा, और कितने अच्छे से इसको रिकवर कर लिया गया। समझिए कि करके सबसे पहले आपका टोकन रिंग है, ये बेस्ड ग्रुप मेंबरशिप प्रोटोकॉल है, टोकन रिंग आएगा इसमें, देखिएगा आपके पास टोकन है जिसमें ग्रुप मेंबरशिप है, आप ये देख रहे हैं ग्रुप मेंबरशिप लिस्ट है, सीक्वेंस नंबर है, और उसके बाद देखिए जो टोकन है ये कहाँ जा रहा है, देखते रहिएगा इसको ध्यान से, ये पूरे नेटवर्क में पूरे लिंकेज में घूम रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कोई लिंक फेल हो गया, ये लिंक फेल हो गया, तब क्या किया जाए, अगर इफ द लोड इज इनएक्सेसिबल इट इज एक्सक्लूडेड, इसको हटा दिया जाएगा और बाईपास कर दिया जाएगा, कर दिया ना बाईपास, इसको हटा के बाईपास कर दिया बस। और अगर नोड विद टोकन फेल्स, अगर कोई जिसके पास टोकन है, नोड ऐसा जिसके पास टोकन है वो फेल हो जाए, फिर तो एक बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो क्या किया जाएगा, उसको रीजनरेट कर दिया जाएगा, टोकन लॉस्ट, टोकन को रीजनरेट कर दीजिए, देखिए टोकन दोबारा आ गया, अगर इसके पास ये जनरेट करता था और इसके पास उसको हटा दिया गया, दूसरे रीजनरेट कर दिया गया उसको, तो हाईएस्ट जो सीक्वेंस नंबर है उसको प्रिवेल किया जाएगा, वो सीक्वेंस नंबर जो है वही आपको टोकन की आराम से पासिंग एंड बाईपासिंग करेगा। नोड रिकवर कर जाएगा, रिकवरिंग नोड्स आर एडेड, आप जैसे नोड रिकवर किया फिर से ऐड कर दिया, फिर से वही काम शुरू हो गया जो अभी मैंने आपको बताया, ये जाने के बाद जो शुरू हुआ था दोबारा इसको ले लेगा और फिर से टोकन पासिंग शुरू हो जाएगी। और फीचर्स क्या है इन सब चीज़ों के ग्रुप मेंबरशिप के खासतौर पे, एक तो यूनिकास्टिंग मैसेज है, दूसरा आपका डायनेमिक रिकॉन्फिगरेशन, अभी आपने देखा कि अगर एक चला गया दूसरा कैसे आ गया, और दो चले गया तो तीसरा कैसे आ गया, ये कितना अच्छा डायनेमिक रिकॉन्फिगरेशन है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा जो MTTF है यानी मीन टाइम टू फेलियर है वो कन्वर्जेंस टाइम से हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये हमें चाहिए था। तो डेटा स्टोरेज, अभी आपने देखा कि जो डेटा स्टोरेज में जो फॉल्ट टॉलरेंट इसको कैसे बनाया जाए, जितने ज़्यादा आप रिडंडेंट स्टोरेज रखेंगे उतना अच्छा है। तो इसमें एक बढ़िया सा नॉवल मतलब नया एरर करेक्टिंग कोड इसमें डेवलप किया गया है, और ये जो एरे कोड्स है वो आराम से इनकोड और डिकोड किया जा सकता है सिंपल XOR ऑपरेशन से। ये फायदा है आपके रेन टेक्नोलॉजी का जिसमें डेटा स्टोरेज के लिए ये काम किया गया है। एडवांटेज समझिएगा, मैंने इतना आपको बताया, उसमें आपको एडवांटेज अभी तक क्लियर हो गए होंगे। पहली चीज़ तो कोई लिमिट नहीं है साइज में, रेन का कितना भी बड़ा साइज हो सकता है। आपने कोई मास्टर स्लेव देखा इसमें अभी तक? कोई भी मास्टर स्लेव नहीं था, कोई भी मास्टर स्लेव नहीं, सब इंडिपेंडेंट है, सब रिलायबल है। और एक नहीं, रेन मल्टीपल लोड फेलियर को भी टॉलरेट कर सकता है। अब एक नहीं, दो नहीं, जितने भी है वो अपने फेल होते रहे, लेकिन इतने ज्यादा फेल नहीं होते, हम ये मानते नहीं कि इतने सारे फेल हो जाएंगे, लेकिन जितने भी फेल होंगे उसको टॉलरेट कर सकता है टू ए पर्टिकुलर एक्सटेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट अभी आपने देख लिया कितना बढ़िया ट्रैफिक मैनेजमेंट था, और आराम से लोड, जैसे मैंने देखा अभी एक ऐड किया तो लोड आपस में फिर से शेयर हो गया, तो ये हो सकता है आराम से। और जितने भी इंटरनेट के एप्लीकेशन है या इंटरमीडिएट एप्लीकेशन है सबके साथ ये काम करता है, ये सबसे इसकी यूएसपी है। एप्लीकेशंस ये सर्वविदित है, ये आप अभी तक समझ गए होंगे कि एप्लीकेशन किस किस में काम आ सकता है। अभी मैंने आपको वीडियो सर्वर दिखाया था, हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वीडियो सर्वर, जिस तरीके से यूट्यूब वगैरह चलता है, जैसे आप देख भी रहे होंगे उस पर। और वेब सर्वर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेब सर्वर जहाँ पर नंबर ऑफ हिट्स ज़्यादा हो रहे हो, जहाँ से कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर हाई अवेलेबिलिटी बहुत ज़बरदस्त चाहिए, क्योंकि ज़रा सा फेलियर आपके बिजनेस को जीरो कर देगा। इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड चेक पॉइंटिंग मैकेनिज्म, अब डिस्ट्रीब्यूटेड चेक पॉइंटिंग ये बार बार ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड चेक पॉइंटिंग मैकेनिज्म के लिए यूज़ किया जा सकता है। फीचर्स को भी है कि अभी इसके APIs और बन रहे हैं और बहुत बेहतरीन और बहुत स्टाउट तरीके से इसको बन रहे हैं। और इम्प्लीमेंटेशन रियल डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम का पार्टीशनिंग स्कीम को यूज करके ये बनाया जा रहा है। ग्रुप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स ये एड्रेस किए जा रहे हैं, ये एक्सटेंड किए जा रहे हैं, ताकि मोर ज़्यादा चैलेंजिंग, क्योंकि अभी केवल ये जो मैंने आपको बताया ना, ये रेन टेक्नोलॉजी ये केवल अपने यहाँ के लिए नहीं बनाई गई, देश के लिए, विदेश के लिए भी नहीं, ये अंतर प्लैनेटरी बनाया गया है, मतलब दूसरे प्लैनेट के लिए ये तैयार किया गया था। देखिए आप इसकी
इसकी सोच कहाँ तक है, इसकी पहुंच कहाँ तक है। तो इसलिए ये ग्रुप कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को और चैलेंजिंग सिनेरियो जो मैंने अभी डिस्कस किया उस पर यूज किया जा सकता है। कंक्लूजन में मैं ये कहूँगा कि रेन प्रोजेक्ट का हमारा जो मेन ध्येय है वो है ऐसे बिल्डिंग ब्लॉक बनाना ताकि फॉल्ट मैनेजमेंट आराम से तैयार किया जा सके, क्योंकि आजकल हर कुछ इंटरनेट पे है, हर कुछ नेटवर्क पे है, और कम्युनिकेशन और स्टोरेज जो है वो ना कि एक जगह रखा जाए बल्कि डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा। और अगर रखा जाए तो आपकी आसानी भी हो जाएगी, टाइम भी कम लगेगा। तो आपको फुली फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में अगर आप ये क्रिएट कर सकें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होगा। जबकि रेन में बता रहा हूँ, रेन टेक्नोलॉजी इट्स अ वेरी वेरी फास्ट एवर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी विच यू विल बी सीइंग एंड यू विल बी हियरिंग अबाउट दिस टेक्नोलॉजी अ लॉट। आगे चल के आप बहुत सुनेंगे इस बारे में। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।